अभी बिहार में है, फिर बिल्कुल। पंजाब में नहीं है, नहीं, फिर यहाँ है, फिर वहां है, मैं तो चलता रहेगा वही तो साहब जी। कह रहा हूं कि भाई जब जब कोई राष्ट्र तरक्की के रास्ते पे होता है तो बहुत सारे पुराने नियम और कानून आपको बदलने होते हैं। संशोधनों के बाद अगर वक्फ बोर्ड में बेहतर कानून होगा और सब लोगों को बेहतर न्याय मिलेगा तो उसमें दिक्कत क्या है। अब जैसे आपको बताएं कि वक्फ कानून के सेक्शन 4 में सर्वे का प्रावधान है, जिसके तहत वक्फ बोर्ड सर्वे कमिश्नर की नियुक्ति कर सकता है जो ऐसी संपत्तियों का सर्वे कर सकता है। वक्फ बोर्ड किसी भी विवाद की सूरत में राज्य सरकार वक्फ ट्रिब्यूनल गठित करती है जो सिविल कोर्ट की तरह काम करती है। इस फैसले के खिलाफ किसी भी सिविल कोर्ट में अपील नहीं की जा सकती। मैं आपसे पूछना चाहूंगा दुबे जी, क्या सिविल कोर्ट में अपील नहीं किया जा सकता इस ट्रिब्यूनल के खिलाफ? तो सवाल है कि लोगों को न्याय मिल पाएगा क्या? ये तो एक बड़ी गंभीर समस्या है ना। और इसकी बात जब उठाई जाती है तो फिर भी आप लोग क्यों कहते हैं कि वक्फ संशोधन बिल जो आप लेकर के आए हैं वो ठीक नहीं है? मेरे पास है प्योर पाव भाजी का मसाला, प्योर पाव भाजी मसाला, पाव भाजी को टेस्टी बना डाला, सबका राजा आल प्योर मसाला। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग। देखिए पंकज जी, सबसे बड़ी चीज ये है कि कभी भी कोई, इसमें निश्चित तौर पर मैं ये कह सकता हूँ कि कांग्रेस के कई ऐसे डिसीजन रहे जिसका बेनिफिट आज भारतीय जनता पार्टी उठा रही है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। बहुत सारी चीजें अगर जिस समय बंटवारा हुआ था उस समय अगर क्लियर हो जाता तो आज भारतीय जनता पार्टी उनका बेनिफिट इस तरीके से नहीं उठा रही होती हिंदू मुसलमान करके। लेकिन ये देश का दुर्भाग्य रहा कि उस समय बहुत सारी चीजें सॉल्व नहीं हो पाई। लेकिन जहां तक वक्फ बोर्ड की बात है, देखिए ऐसा नहीं है कि आप सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं, कोर्ट जा सकते हैं, ऐसे बहुत सारे केस हैं जो कोर्ट में चल रहे हैं। लेकिन बात यह है कि जब आप कोई काम करना चाहते हैं तो सभी को अगर कॉन्फिडेंस में लेके आप करेंगे तो निश्चित तौर पर उसमें आपको सफलता मिलेगी और वो चीज अच्छी होगी। आप देखिए, यही प्रधानमंत्री जी मोदी जी हैं जो आधार कार्ड को पानी पी पी कर कोसते थे और जब ये मुख्यमंत्री थे गुजरात के। लेकिन आज परिस्थिति क्या हो गई, अभी आपने देखा होगा, कल का ही डिसीजन है कि अब इसको चुनाव का जो अपना अधिकार मतदाता पहचान पत्र है उसको भी आधार से सरकार लिंक करने वाली है। कई सारी चीजें, इसीलिए मैं कहता हूं कि कोई भी डिसीजन सिर्फ राजनीतिक माहौल के लिए लेना गलत है। उसका भविष्य में क्या आउटपुट आएगा, क्या रिजल्ट होगा, भविष्य क्या हो, कैसा होगा, उसके बारे में सोचते हुए ही ऐसे कोई भी निर्णय लो ताकि उसमें भविष्य में कहीं कोई आपसी मनमुटाव, झगड़ा देखिए वो बात बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। आप मोदी जी के बारे में जो कह रहे हैं वो भी ठीक कह रहे हैं कि ठीक है किस तरीके से आधार कार्ड का विरोध किया था। वही तो मैं कह रहा हूं कि विपक्ष में रहने के बाद विपक्ष की तरह ही बिहेव करती है सियासी पार्टियां, वो सारी बातें सही है। लेकिन कई सारे ऐसे मुद्दे होते हैं ना दुबे जी जो राष्ट्र हित में, कई सारे ऐसे मुद्दे होते हैं ना जो समाज के हित में। सवाल यह है कि चाहे मुसलमान हो चाहे हिंदू, किसी की प्रॉपर्टी अगर है तो जो उसका सही में हकदार है उसको मिलना चाहिए। सवाल यह उठता है कि अगर कोई सरकार सबको कॉन्फिडेंस में लेना चाहती है तो कई सारी सियासी पार्टियां ही सियासत करने लगती हैं। आपको याद होगा चंद्रशेखर जी राम मंदिर के मसले को तभी सुलझाना चाहते थे, इसके विरोध में वो सारी पार्टियां आ गई जो कि अपने को सेकुलर कहती। ये एक गंभीर सवाल है ना। सवाल ये है कि जैसे ही कोई रिफॉर्मेशन की बात होती है सियासत इस कदर बढ़ जाती है क्योंकि उसको वोट बैंक के हिसाब से देखा जाता है और इसीलिए तो बड़ी दिक्कत होती है। अब राम मंदिर पर कोर्ट का फैसला आया, सब लोग चुप हो गए क्योंकि सियासत ने 2014 के बाद ऐसा टर्न लिया कि सबको चुप होना पड़ा। पर सवाल यह है कि हर चीज को हम सियासी चश्मे से ही नहीं देख सकते ना। कई बार हमें बहुत तरह के टफ फैसले लेने पड़ते और टफ फैसले हो सकता है किसी समुदाय के खिलाफ हो, लेकिन टफ फैसला तो लेना पड़ता है, यह बहुत जरूरी है। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं
कि चाहे 80-20 की बात हो और इसका मकसद ये हो कि 20% आबादी वाले कम्युनिटी को हमें एलिनेट करना है, तो मुझे नहीं लगता कि ये किसी भी सरकार समाज में ये संभव है। आप किसी को एलिनेट नहीं कर सकते और ऐसे राष्ट्र विकसित नहीं होगा। आखिरकार पहले अगर हम हिंदू समाज में भी कहें तो एक बड़ा तबका था ना जो एलिनेटेड था, इसीलिए तो सोशल जस्टिस की बात हुई, इसीलिए तो रिजर्वेशन की बात हुई कि भाई हम उनको रिजर्वेशन देंगे, उससे उनका अपलिफ्टमेंट होगा, अब हम उनको मेन स्ट्रीम में लाएंगे। लेकिन अब सवाल यह उठेगा कि भाई धर्म के आधार पर बहुत सारी ऐसी समस्याएं कि धर्म के आधार पर हम उस चश्मे से देखेंगे कि नहीं ये 20% 18% वाला कम्युनिटी है, इसका हम पक्ष लेंगे हर मुद्दे पे, तो ये हमें सॉलिड वोट बैंक मिलेगा। और ये जो तुष्टीकरण की राजनीति का दौर चल पड़ा है कि हम आपके रहनुमा, वो भी खत्म होता दिखाई नहीं पड़ता है। और इसलिए एक बड़ा गंभीर संकट उत्पन्न होता है, और उत्पन्न ये होता है कि स्वीडन में कुछ बवाल होता है, उसका रिपरकशन इंडिया में दिखता है। ये किस तरह की बात है? ये समझ से परे हम अलग क्यों ट्रीट करते हैं कि भाई आप इनको अलग, आप हर नागरिक को बराबर ट्रीट करिए ना, हम अलग क्यों ट्रीट करते हैं? ये गंभीर समस्या, और इसमें मुझे लगता है वो कौम कम जिम्मेदार है, सियासत करने वाले लोग ज्यादा जिम्मेदार हैं। दुबे जी। पंकज जी, मैं ये बोलता हूं, आपने जो पक्ष और विपक्ष की बात की, मैं बोलता हूं, मेरी पार्टी बोलती है, मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने संसद में कहा आप पीओके पे हमला करिए, पीओके को पाकिस्तान से दूर करके हिंदुस्तान का अभिन्न अंग बनाइए, सारी पार्टियां आपको साथ देंगी, आप करिए तो सही ऐसे काम। लेकिन आप घर में ही फूट अगर डालेंगे तो निश्चित तौर पर वो चीज नहीं है। आपने 10 साल में क्या किया? मैं आपको ये पूछता हूं, जब आपके पास फुल मेजोरिटी थी तब आपने इस चीज को नहीं छुआ। अभी आपको ये महसूस हो गया कि अब इसके बिना हमारा आगे का सिस्टम नहीं चल पाएगा, क्योंकि हम 240 पे रह गए, क्योंकि अब ये लाना जरूरी है, इसके लिए आप इसको हवा देंगे। आप क्यों नहीं सुप्रीम कोर्ट चले गए? आप सुप्रीम कोर्ट, केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट जाती और बोलती कि भाई वक्फ बोर्ड में ये प्रॉब्लम्स हैं और ये ऐसा हमारा सुझाव है कि ऐसा होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट अगर जजमेंट देती तो मैं नहीं समझता हूं कि कोई भी विपक्षी दल या जो मुसलमान वर्ग है, सुप्रीम कोर्ट जाने की क्या जरूरत है? क्या आपको भारत का संसद जो लोकतंत्र का मंदिर है वो अपने आप में इतना काबिल नहीं है कि वो फैसला ले सके? और आपको इसलिए लगता है कि सुप्रीम कोर्ट जाती तो आपको पक्ष और विपक्ष में बोलना नहीं पड़ता, आपका वोट बैंक नहीं गड़बड़ाता, ये आपको लगता है? अभी आपको स्टैंड लेना पड़ता है। भाई लोकतंत्र का मंदिर है संसद, और संसद में आप ये बताइए कोई उठ करके आ जाता है, कहता है ये जो संसद है वो वक्फ की जमीन पर है, ये कुंभ हो रहा है वक्फ की जमीन है। सवाल ये है कि 2004 से 14 के बीच में 2 गुना प्रॉपर्टी हो गया, ये कैसे हो गया? ये कौन सा वक्फ कहती है सालाना हम 200 करोड़ कमाते हैं, तो ये प्रॉपर्टी इतना डबल कैसे हो गया? ये बड़ा गंभीर सवाल है। 8 लाख याचिकाएं पेंडिंग। दूं जवाब दूं? हाँ बिल्कुल दीजिए। नहीं, मैंने इसको इस परिप्रेक्ष्य में लिया जो आपने राम मंदिर की बात बोला कि राम मंदिर सुप्रीम कोर्ट के आने के बाद सभी ने उसका वेलकम किया। मैं उस परिप्रेक्ष्य में ये बोल रहा था कि जो भी कंट्रोवर्शियल इश्यूज हैं, कोई भी हो, उनको आप अगर उस माध्यम से लाएं तो निश्चित तौर पर हमारे इस देश में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं होगा जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश को या उनके उस जजमेंट के खिलाफ जाएगा। हो सकता है इक्का दुक्का, उनकी बात नहीं करता हूं, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ पब्लिक विल सपोर्ट टू सुप्रीम कोर्ट जजमेंट। लेकिन अभी आपको तो राजनीति करना है भाई। पंकज जी आप समझिए, इनको सिर्फ और सिर्फ राजनीति करना है। औरंगजेब का जो मुद्दा है उस पर भी इनको राजनीति करना है। आप देखिए इन्हीं के गुजरात में, आप गुजरात की हालत क्या है? अगर आपको शराब चाहिए तो आपको हर जगह शराब मिल जाएगी, जबकि वो ड्राई स्टेट है। ऐसे कैसे होता है? ऐसे कैसे होता है कि आप
25 साल से लगातार वहां पर सरकार में है, ड्राई स्टेट है, लेकिन शराब जब चाहे तब मौजूद मिल जाती है। आपने देखा होगा 4 दिन पहले केस नहीं, हुआ, ठीक है। होली के एक दिन पहले वो ये बात जो मुद्दा कंट्रोवर्शियल तो आप भी बनाते हैं ना। आप मुद्दा कंट्रोवर्शियल बनाने में राम है कि नहीं है, इस पर भी डिबेट होता है ना इस देश में। लेकिन अगर दूसरे धर्म की बात करें तो उस पे तो नहीं डिबेट होता है कि वो है कि नहीं है। ये अगर करेंगे तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। मैं यही बात कह रहा हूं, ये भी तो डिबेटेबल इशू है। आप ही के पार्टी के एक नेता खुलेआम रामायण जला रहे थे और बहुत दिन तक आपकी पार्टी में रहे। आपके पार्टी के कौन से नेता ने उनका खुल करके विरोध किया और कहा कि इस वजह से मैं इनको पार्टी से बर्खास्त करता हूं? हाँ दुबे जी, बोल लीजिए आप। सबसे पहले विरोध करने वाली हमारी माननीय श्रीमती डिंपल यादव जी थी, जिन्होंने सबसे पहले विरोध किया। और मैं आपको बड़ी ईमानदारी पूर्वक कहता हूं कि प्रवक्ताओं में सबसे पहले मैंने स्वामी प्रसाद मौर्य का विरोध किया था। कहीं और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कभी ये नहीं कहा कि तुम ऐसा तुमने बयान क्यों दिया। उन्होंने भी इस बात को कहा है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कि कोई भी किसी की उसको दुखाने का काम नहीं करेगा। हमारे लिए सर्वधर्म है, हमारे लिए चाहे मुस्लिम हो, चाहे हिंदू हो, चाहे सिख हो, जैन हो, पारसी हो, मुझे लगता है सभी का अपर्णा हम दीक्षित सम्मान बहुत करते देर से हैं। इंतजार कर रही हैं, वो जवाब देंगी। शिवाजी सरकार जी भी हैं, उनसे भी मैं पूछूंगा कि इस बारे में क्या वो टफ स्टैंड समाजवादी पार्टी ली थी? क्या आपने कंडेम किया? 1-2 नेताओं ने कंडेम किया, बाकी इस पे कोई एक्शन हुआ था क्या? मैं ये पूछना चाहूंगा स्वामी प्रसाद मौर्य पे। देखिए, स्वामी प्रसाद मौर्य जी के तो टाइम पर जब समाजवादी पार्टी में थे तब तो रामचरितमानस को जला दिया गया था और अभद्र टिप्पणियां की गई थी। अगर हिंदू अगर आक्रोशित हो जाता है तो इस देश में कई ऐसे उदाहरण आए हैं जब हिंदुओं का और उनके पवित्र ग्रंथों का अपमान किया गया है, तब हमेशा शांत रहा है और राजनीति को राजनीति के हिसाब से होने दिया है। लेकिन एक विशेष समुदाय का नाम जिसको ये हमेशा प्रोत्साहन करते रहते हैं। दरअसल पंकज जी, मुझे एक बात समझ में नहीं आती है। आप लगातार कह रहे हैं कि हम धर्म की राजनीति कर रहे हैं। मुझे एक बात बताइए, छावा फिल्म रिलीज होने के बाद आखिर अबू आजमी को, राशिद अल्वी को क्यों दर्द हो गया दिल में, जो अचानक से उनकी तारीफों के पुल बांधने लग गए और औरंगजेब का समर्थन करने लग गए और नई बातें करने लग गए? आप इस देश में ही रहने वाले नागरिक है ना, या फिर आप इस देशद्रोही का, जिसने हमेशा देश को धकेलने का काम किया, उसने हमारी माताओं बहनों के साथ अभद्र व्यवहार किया है पूर्व में, क्या क्या नहीं किया उसने हमारे देश को धक्का पहुंचाने में? तो ऐसे आक्रांता के लिए आपके दिल के सॉफ्ट कॉर्नर हैं क्यों? आपके ही जो पार्टी के एमएलए हैं, आपकी ही पार्टी की जो सांसद हैं, ऐसे लोगों को आप उससे प्रोत्साहन क्यों करते हैं? आप उनका, आपने क्यों कहा कि स्वतंत्रता की आजादी होनी चाहिए? ऐसे मुद्दों पर स्वतंत्रता की आजादी कैसे दी जाए? आखिर तो जनता कैसे एक्सेप्ट कर ले कि जिसने महाराज संभाजी महाराज को बुरी तरीके से टॉर्चर किया, उसी का समर्थन कर रहे समाजवादी पार्टी के नेता, उन्हीं के एमएलए, कांग्रेस पार्टी, इंडिया अलायंस। मेरे पास है प्योर पाव भाजी का मसाला, पाव भाजी मसाला, पाव भाजी को टेस्टी बना डाला, सबका राजा आल प्योर मसाला। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग।